अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान। मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चिकन के कोफ्ते हम बनाएंगे, बहुत ही नरम और मुलायम और इतने मज़ेदार के मक्खन की तरह होंगे। खाते ही मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि सभी शौक़ से खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं सबको। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आधा किलो चिकन लिया है या मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसके छोटे छोटे पीस बना लिए। साथ साथ हम इंग्रेडिएंट्स आपको बताते रहेंगे। मैं यहाँ चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे चिकन को। आप चाहे तो कीमा भी ले सकते हैं चिकन का। ये 2 अदद प्याज है, रफली हमने काट ली थी। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। ये हम साथ ही इसे चॉपर में डालेंगे और चॉप कर लेंगे। इस तरह आप तमाम ये डाल दें और इसे अच्छे से चॉप कर लें। मशीन ऑन करेंगे हम। 1 से 2 दफ़ा हम प्रेस करेंगे और बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगी। चलें हम चेक कर लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से चॉप हो चुकी है प्याज और हरी मिर्चें। अब इसमें हम ब्रेड डालेंगे। 3 अदद हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसे हम छोटा छोटा करके चॉपर में डालेंगे। ब्रेड से बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है कोफ्तों की। अब हम चिकन डालेंगे इसी चॉपर में। ये चिकन हमने छोटे छोटे देखे, हमने इसके पीस बना लिए थे। इस तरह हम इसमें डाल देंगे। अगर आपका चॉपर छोटा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके चॉप कर लें। अब हम इसे चॉप कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल बारीक चॉप करना है, इसका कीमा बन जाए अच्छे से। रोक रोक के आपने प्रेस करना है ताकि चॉपर अच्छे से चल सके। चलें चेक कर लेते हैं। यहाँ देखें बहुत अच्छे से कीमा बन चुका है, बहुत अच्छे से मैश हो गया है। यहाँ हम खसखस डालेंगे। अच्छे से हमने वॉश कर लिया था, इसकी जितनी गड़ थी पानी में बैठ गई थी। ऊपर से हमने खसखस उठा ली और भर के चम्मच हम खसखस का ऐड करेंगे चिकन में। ये हमने भुने हुए चने लिए थे जिसे हमने बारीक पाउडर बना लिया है। भरकर हम 2 टेबल स्पून हम पिसे हुए डालेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून हम इसमें कुटा हुआ जीरा डालेंगे भुना हुआ। हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला ऐड करना है। यहाँ हमने एक अंडा ऐड कर दिया है बाइंडिंग के लिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। धनिया हमने डाला है थोड़ा सा 1 मुट्ठी और पुदीना 1 मुट्ठी डाला है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। इसे हम चॉप कर लेंगे साथ ही चिकन के साथ ही ये चॉप हो जाएगा और मिक्स भी अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से चॉप हो गया है, मिक्सिंग भी हो गई है। बिल्कुल बारीक हो गया इसका पेस्ट, नरम और मुलायम हो गया है। ये देखें। अब हम निकाल लेंगे इसे बाहर। जितना बैटर हमारा ये बना है चिकन का, ये भी निकाल लेंगे हम। आपने इस तरह सारा बैटर बाहर निकाल लेना है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें दही डालेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने घी का ऐड करना है इसमें। अब इसे अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हम कर लेंगे।
ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है कोफ्ते बनाने के लिए। चले यहाँ हम कोफ्ते बनाते हैं। हाथ हमने हल्का सा गीला कर लेना है पानी से या ऑयल से। आपने साइज़ अपने मुताबिक ही रखना है, छोटे बड़े आप रख सकते हैं। मैंने देखिए ये साइज़ रखा है, नॉर्मल साइज़ है ये। आपने इसी तरह तमाम कोफ्ते बना लेने हैं। पहले हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करना है, दबा लेना है, फिर उसके बाद इसको गोलाई में घुमा के आप इस तरह कोफ्ता बना लें। बहुत अच्छे तरीके से ये कोफ्ता बन जाएगा, बिल्कुल क्रैक आना नहीं चाहिए इसमें। इसी तरह तमाम कोफ्ते हमारे ये रेडी हैं। ये तकरीबन देखें 13-14 कोफ्ते बने हैं हमारे। इसे हम फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, इसे गरम करने के लिए रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। एक एक करके आप इस तरह सेट कर लें, कोफ्ते डाल दें। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बस इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसे ब्राउन सा करना है। हल्का सा कलर आए तो हम निकाल लेंगे ये। बस ये सख्त हो जाएंगे, थोड़ी बाइंडिंग इसकी अच्छी से हो जाएगी। चम्मच की मदद से आप इसे ज़रा सा हिला लें। साइड चेंज करेंगे इसकी। इस तरह आप तमाम कोफ्तों की साइड चेंज कर लें। बस 1 से 2 मिनट नीचे से पकाना है और 1 से 2 मिनट ऊपर से कुक कर लें। ये देखें कितना माशाल्लाह प्यारा कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह जो बाकी कोफ्ते थे वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इस साइड पे रखते हैं। ये कोफ्ते भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे ऑयल में। बस 1 से 2 मिनट हमने नीचे से फ्राई किया है। अब हम साइड चेंज कर देंगे इसकी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, सुनहरा सुनहरा सा। कोफ्ते हमारे देखे कुक हो चुके हैं। ये हम निकाल लेंगे इसे भी। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे कोफ्ते की। यहाँ हमने ये ऑयल लिया था पतीले में, यही ऑयल हम डाल देंगे, ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी में ऑयल थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे। इसी ऑयल में हमने ये प्याज फ्राई करके निकाल ली थी। तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज थी जिसे हमने फ्राई कर ली थी नॉर्मल साइज़ की। और इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। लाइट ब्राउन प्याज है ये। चलें चेक कर लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है। ये हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये 3 अदद टमाटर हैं, रफली काट लिए थे। साथ 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी साथ मिक्स कर लेंगे। पेस्ट बना लेंगे टमाटर का। ये देखें पेस्ट बन चुका है। इसे भी साइड पर रखेंगे। यहाँ हमारा ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल हमने और ऐड कर दिया है। ऑयल आप अपने
अंदाजे से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। इसे हम लाइट सा ब्राउन करेंगे, भून लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें देखें झाग बन रही है, ये हमने जो कोफ्ते फ्राई किए थे ये वही ऑयल है, ये इस वजह से झाग बन रही है। ये सब ख़त्म हो जाएगा जब हम मसाले मिक्स करेंगे, ये उसी में ख़त्म हो जाएगा। ये देखें लाइट सा ब्राउन हो गया है लहसुन। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे जो पेस्ट हमने बना कर रखा था। टमाटरों को अच्छे से हम भून लेंगे। यहाँ देखें टमाटरों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटा हुआ ज़ीरा है ये भुना हुआ, ये ऐड करेंगे हम। साथ हमने लाल मिर्ची पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया ऐड किया है। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। ये हमने प्याज जो ग्राइंड करके रखे थे थोड़ा सा पानी डाल के ये हम डाल देंगे। अब हम मसाले की भुनाई करेंगे, 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। इसी तरह आप चम्मच चलाएं ताकि नीचे से बिल्कुल भी ना लगे और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। ये देखें 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लिया था और बहुत अच्छे से ये हमारा भून चुका है मसाला। इसमें हम दही डालेंगे, 1 कप दही है ये, इसे अच्छे से हमने फेंट लिया था। दही डालते वक्त आप फ्लेम ऑफ कर दिया करें या बिल्कुल स्लो कर दिया करें, इससे दही फटता नहीं और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे। आप जितनी चाहें ग्रेवी रख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। इसे हम ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखें बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। एक एक करके कोफ्ते डाल दें, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हल्का सा हम चम्मच चलाएंगे और इसे ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। चलें चेक कर लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से इसमें जितना पानी हमें चाहिए था शेरवे के लिए, यहाँ हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। ये देखें, अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं या इसे सुखा भी सकते हैं। हमें बस इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। फ्लेम ऑफ करेंगे। ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और चिकन कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल नरम और मुलायम मक्खन की तरह। चलें हम डिश आउट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कोफ्ते किस तरह बने हैं। गार्निश कर लेंगे हरे धनिये से। ये देखें माशाल्लाह कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। चेक करवाते हैं हम आपको। ये देखें कितने सॉफ्ट और बिल्कुल नरम और मुलायम कोफ्ते बने हैं। ये देखें आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और लजीज कोफ्ते बने हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।